सो हे गाइज, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर शूटिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी देखने जाएंगे जिससे हमें अपनी ट्रेडिंग को, अपने इन्वेस्टिंग को या चार्ट्स को एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प हो सकती है। सो इस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? काफ़ी वीडियोज़ है इस पर, काफ़ी लोगों ने ये स्ट्रेटेजी को ज़्यादा हाइप बना के रखा है। क्या ये रियल में हाइप है या फिर जस्ट ऐसे ही है? पहले तो इसका नाम क्या है? ट्रैप ट्रेडिंग है, फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, ग्रिड बेस्ड स्ट्रेटेजी है, काफ़ी नेम्स है। बट द मेन थिंग इज इसका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो क्या है? मतलब काफ़ी स्ट्रेटेजीज होती है जो एसएमसी है, ऐसे सब जो इंडिकेटर्स है उसे सब ने हाइप बना के रखे है कि अगर आपको एसएमसी नहीं आ रहा है तो आपने ट्रेडिंग में सीखी क्या है। बट समटाइम्स यू हैव टू फॉलो द सिंपल थिंग्स। सो लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड डू द एनालिसिस कि अगर ये स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, इसका सिंपल में मीनिंग क्या होता है। ये स्ट्रेटेजी किसी पे भी चल सकती है, कोई भी चार्ट्स पे, कोई भी मेरे बीटीसी पे चल सकती है या मेरे गोल्ड पे चल सकती है, इंडियन स्टॉक मार्केट पे चल सकती है, काफ़ी सारे एंटिटीज़ पे आप चला सकते हो। ओके, बट जस्ट द मेन थिंग इज एनालिसिस। देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 100% विन रेट पे मिल ही नहीं सकती। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरा अल्गो 100% विन रेट दे रहा है, मेरी स्ट्रेटेजी 100% विन रेट दे रहा है, तो वो आपको चीट कर रहा है। बट द मेन थिंग इज क्या है? एक्यूरेसी। 10 में से 7 टाइम्स 6 टाइम्स अगर आप जीत रहे हो तो इट्स बेटर इन ट्रेडिंग। इट्स नॉट टू विन ऑल द टाइम, मतलब हर टाइम जीतना इज नॉट नेसेसरी। बट द मेन थिंग इज क्या है? आप कैसे जीत रहे हो। आपकी स्ट्रेटेजी अगर 10 में से 6, मतलब 10 में से 6 बार भी अच्छी जा रही है, देन यू आर ऑन अ गुड पॉइंट। सो चलिए कोई भी चार्ट पे चलते हैं। लेट्स गो ऑन द, मतलब गोल्ड पे चार्ट पे चलते हैं। ओके, डन फर्स्ट। सो मैं पहले ये सब क्लियर कर देता हूँ, पहले से मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए ये स्ट्रेटेजी को आपको यूज़ कैसे करना है। मैं कोई भी टाइम फ्रेम पे आ सकता हूँ, बट द मेन थिंग इज पहले मुझे ओवरव्यू लेना है कि मैं सेलिंग साइड जाऊँगा या बाइंग साइड। क्या ये ऊपर जा सकता है या ये नीचे जा सकता है? ये दो ही रीज़न हो सकते हैं मेरे पास कोई भी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। डन है, डन है। अब मेन थिंग देखिए, मैं इसको रीसेट कर दूंगा। पहले तो रीसेट, मुझे एक बिगर व्यू मिल गया है कि अभी गोल्ड कितना अच्छा से मूव कर रहा है। ओके, डन। अब मुझे सिर्फ यही देखना है कि ये स्ट्रेटेजी बोल क्या रही है, तो मैं यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल लूँगा। अब मुझे देखना है कि कहाँ से ज़्यादातर बार सपोर्ट लिया है, कहाँ पे प्राइस आकर के रुकी है, कहाँ पे सपोर्ट लिया है और कहाँ से ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा बार है, मतलब यहाँ पे आकर के सपोर्ट रुका ही है और यहाँ से उठा ही है हर बार मार्केट। अब एक बार मैं आपको पेंसिल से दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादातर व्यू आएगा। ओके, ब्रश ले, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ तक आया, स्टॉप हॉल्ट ही लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बना लिया। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? जहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा सकती है, वहाँ से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, या तो फिर वहाँ पे आकर के हॉल्ट लेती है, फिर नीचे आकर के फिर से ऊपर जा सकती है। यहाँ पे लिया, यहाँ पे हॉल्ट लिया, फिर से ऊपर गई, बट उसी रेजिस्टेंस से वापस से इसने क्या किया? फॉल डाउन किया, फॉल डाउन किया, वापस से ऊपर करके नीचे गई। अब देखिए हमारी स्ट्रेटेजी बोलती क्या है। मैं स्ट्रेटेजी को एक सिंपल नेम देता हूँ, मैं कोई भी ऐसे अलग अलग नाम नहीं दूंगा, आपको सिंपल याद रहेगा, ट्रैप द स्मॉल प्लेयर्स। स्ट्रेटेजी का मेन थिंग क्या है कि हमेशा बड़े लोग पैसे कहाँ पे बनाएंगे। आप अगर $100, आप अगर $1000 में ट्रेड कर रहे हो, देन यू आर अ स्मॉल प्लेयर। $10,000 है स्मॉल प्लेयर। बड़े बड़े प्लेयर्स क्या है? जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसे बस एक ही चीज़ चाहिए कि मैं अगर ये चीज़ को कम दाम में कैसे खरीद सकता हूँ, कैसे मैं छोटे लोगों को निकाल के खरीद सकता हूँ, और कैसे मेरी मेन थिंग क्या होगी कि अगर ऊपर की प्राइस हुई तो मैं कैसे सबसे ज़्यादा प्राइस में बेच सकता हूँ। यही मेन स्ट्रेटेजी हो सकती है एक बीट प्लेयर की। अब देखिए, अब हम जूम करके थोड़ा देखते हैं। तो मैं बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। बिगर टाइम फ्रेम में मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे पहले प्राइस ने सपोर्ट लिया था। एक हम ब्लैक बॉक्स से समझा देते हैं आपको, यहाँ पे पहले लिया था सपोर्ट। ओके, वापस से कोई छोटा प्लेयर होगा जो नया नया मार्केट में आया होगा, तो वो क्या सोचेगा कि भाई यहाँ पे मार्केट ने 2 बार हॉल्ट लिया है तो तीसरी बार भी लेगा ही, तो हाँ भाई क्या होगा, लिया। तो यहाँ पे जब प्राइस आएगी तो आप देखिए ये स्मॉल ग्रीन कैंडल बनी है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनी है,
वहां पे ग्रीन कैंडल पे लोगों ने क्या सोचा होगा, चलो भाई यहाँ से बाइंग का टाइम आ गया है और हम बाई कर लेते हैं। बट द मेन थिंग इज, बड़ा प्लेयर क्या सोच के बैठा होगा कि भाई यहाँ पे सब लोग खरीद रहे हैं तो बेचेगा कौन। तो मेन थिंग क्या होगा पता है, यहाँ पे थोड़े से सेल ऑर्डर्स को पुश करवा के, ये देखिए सिर्फ इतनी ही कैंडल को पुश करवा के सारे बायर्स ने जो यहाँ पे सपोर्ट पे बाय किया था उनका स्टॉप लॉस मतलब क्या, उन्हें मैक्सिमम लॉस लेने की कैपेसिटी इतनी थी और वो सभी हीट करवाई। पहले हीट करवाई तो यहाँ पे क्या होगा, छोटे प्लेयर्स जो थे जो यहाँ पे सपोर्ट लेके सोच रहे कि यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाएगी, उनको पहले निकाला। प्राइस को ऊपर ही जाना है। आप एक चीज़ याद रखिए कि मेन ये स्ट्रेटेजी की चीज़ क्या है कि अगर प्राइस सपोर्ट्स को ऊपर ही जाना है, सपोर्ट से उसे ऊपर ही जाना है, रेजिस्टेंस से उसे नीचे ही आना है। बट द मेन थिंग क्या, एक बार धोखा खा के जाएगी। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा खाकर एक बार निकल गई, बट ये चीज़ क्या है, एक बार धोखा देगी और फिर आपको अपनी प्राइस तक पहुंचा देगी। अब मेन थिंग क्या है, देखिए अब ये ब्लैक बॉक्स देखिए थर्ड वाली चीज़ में आपको मेन थिंग एक ही चीज़ देखनी है कि मुझे धोखा दे दिया एक बार, अब मैं वेट करूँगा, अब मैं सही पॉइंट पे वेट करूँगा कि कब मुझे ग्रीन सिग्नल मिले और कब मैं इस पर अमल करूँ, कब मैं इस पर बाय ऑर्डर्स लूँ। देखिए ऐसा नहीं कि एक बार भी मतलब ये नीचे गया फिर ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल बनाई तो मैं बाय कर लूँगा। मेन थिंग ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, मतलब आपको लग रहा होगा कि देखिए कि भाई एक बार ऊपर आ गया फिर भी इतने टाइम तो नीचे ही रहा है ना। बट मेन थिंग क्या है, हमारा टाइम फ्रेम ये हमारा 4 आवर्स का है। अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप बिगर टाइम फ्रेम पे कभी ट्रेड मत कीजिए। बिगर टाइम फ्रेम पे कीजिए, मतलब 15 मिनट्स इज मैक्सिमम, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ यही व्यू लेना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अब मैं इसे सेटिंग में जा करके सेशन ब्रेक स्टार्ट कर दूंगा। सेशन ब्रेक मतलब क्या होता है, हर एक डिवाइड, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा कौन से डेज है, और ये देखिए आप कितने सारे डेज है। बट मुझे सिर्फ बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए कि नेक्स्ट 2-3 वीक तक कैसे कर सकता है, तो मुझे यही व्यू लेने के लिए मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम यूज़ किया था। मेन थिंग देखिए ये ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन सपोर्ट से ब्रेकडाउन दिया है, सारे वीक प्लेयर्स से जिन्होंने बाय किया था उनको निकाल दिया है। एंड देन द रियल प्लेयर स्टार्ट्स। हमारी स्ट्रेटेजी इधर से ही स्टार्ट होती है, जहाँ पे छोटे लोग निकलते हैं, जहाँ पे छोटे लोग को 2-3 बार हराया जाता है, एक बार नहीं 2-3 बार हराया जाता है, और फिर आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगी। आप देखिए यही पॉइंट जो है मैं आपको येलो बॉक्स से समझा देता हूँ। यहाँ पे येलो बॉक्स मैंने बना लिया है। अब ये वाला बॉक्स देखिए कि हमेशा प्राइस ने इधर ही यहाँ पे मूव किया है, ऊपर गया नीचे गए ऊपर, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रही है। मेन थिंग मेरी कंफर्मेशन कब आएगी, जब ये ब्लैक बॉक्स था, ब्लैक बॉक्स पहले फॉर्म हो चुका है, मतलब सारे बायर्स निकल चुके हैं, फिर से बायर्स आ रहे हैं। बट बायर्स को 2-3 बार ऐसे ही तो देगा नहीं कि भाई चलो फेक ब्रेकडाउन हो गया, अभी सब ये चला है कि फेक ब्रेकडाउन हो गया और हम ले लेते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, फेक ब्रेकडाउन पर एक भी ग्रीन कैंडल आई उस पर लिया होगा, उनको भी फिर से निकाला है। लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। बट द मेन कंफर्मेशन अपने पास कब आएगा, जब मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, मैं जब ये काफ़ी जो यहाँ पे भसड़ मच चुकी है उसको ब्रेकआउट, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल 4 आवर की मिल रही है। आप देखिए ये वाली जो कैंडल है मेरी, ये वाली कैंडल जो मैं आपको पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाली देखिए, ये वाली कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और अच्छी क्लोजिंग दी है। मतलब क्या है कि सारे यहाँ पे जो नीचे बसड़ मच चुकी थी उसके 80% ऑफ चांस क्या है कि अब मैं प्राइस ऊपर जाने को कोशिश कर रही है। आप देख सकते हो ऊपर चली गई, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ 2000 पिप्स का मूव मिल चुका है, 2000 पिप्स का मूव मिल चुका है। बट द मेन थिंग इज क्या है, मुझे कहाँ तक मूव्स देना है कि भाई 1:2। इसका स्टॉप लॉस भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मेन चीज़ एक ही देखनी है कि मैं रिस्क को कैसे एपिटाइट कर रहा हूँ, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मेरा कैसे हो रहा है। अगर मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे लॉन्ग शॉट टूल का यूज़ करना है कि नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पे बाय का मूव ले लिया, बट मेरा सेल ऑर्डर कहाँ पे होना चाहिए, ये वाली कैंडल के नीचे। ये वाली कैंडल के नीचे अगर आया तो मैं स्टॉप लॉस मान के हाथ जोड़ के निकल जाऊंगा। और मैं टारगेट कहाँ तक लूंगा, पहले आप देखिए 1:2 तक जाइए। 1:2 मिल गया है। अब देखिए आपको सिंपल चीज़ क्या करनी है, 1:2.5 तक जाइए, 2.5 तक जाइए,
2.5 तक आप गए हो, 2.5 यस अप्रॉक्स 2.5 तक आप मिल चुके हैं। अब 2.5 का ब्रेकआउट कैसे आ रहा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग आ चुका है, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ चुका है तो आराम से 2.3 को स्ट्रेच कीजिए, 1:3 का आपको इजीली मिल चुका है। फिर आपको कितना भी ऊपर मिले फिर आप ट्रेल करते जाइए। ट्रेलिंग मीन्स क्या होता है, मेरे पास $1200 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, 1:3 मुझे मिल रहा है। अब द मेन थिंग इज क्या होता है कि मैं एक नंबर को ले लेता हूँ, या तो कोई कैंडल का लो ले लेता हूँ। ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसका 50% कर आएगा, 50% के नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। ओके, मतलब मेन थिंग क्या है कि आप कितने लंबे समय तक आपका प्रॉफिट खींच सकते हो। ये सब हुआ बहुत बिगर टाइम फ्रेम की बात, बहुत बिगर टाइम फ्रेम की बात। बट अब मुझे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाना है, मुझे रोज ट्रेड करना है, तो मैं जाऊँगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर रीसेट व्यू। अब मेन थिंग देखिए, आपको पूरा चार्ट आपके सामने है, पूरा चार्ट आपके सामने। अब मैं मेन चीज़ यही देखना चाहूँगा कि कब कब मुझे मेरा ब्रेकआउट मिल रहा है, कब मुझे ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। तो पहले देखना है कि सपोर्ट के यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार लिया है इससे, तो आप ये वाला जोन देखिए, यहाँ से मार्केट हर बार बाउंस बैक किया है, बाउंस बैक किया ही है। इसमें मेरी स्ट्रेटेजी कहाँ पे काम आ रही है, तो यहाँ पे आप क्लियर व्यू आपको कोई मिलेगा ही नहीं। 4 आवर पे जैसे आपको क्लियर कट व्यू मिल रहा था वो व्यू आप मिलेगा ही नहीं। मेन थिंग, सेकेंड थिंग आपको यही देखनी है कि ये वाला जो पॉइंट है वहाँ पर भी हमेशा प्राइस आकर के रुकिए। आप एक चीज़ मैं आपको गोल्डन सीक्रेट बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा सीक्रेट है इसका ट्रेडिंग का, कि आज जो सपोर्ट है वो कल मेरा रेजिस्टेंस होगा। आज जो मेरा सपोर्ट है कल वो मेरा रेजिस्टेंस होगा। ये जो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर कर देता हूँ, ब्लैक कलर है। आप एक चीज़ देखिए, ये वाला जो टाइम फ्रेम था ना पूरा, यहाँ पे पूरा प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट का ट्राई किया। अब मेन थिंग क्या होता है कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, मैं हमेशा कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करूँगा। पूरा बसड़ मच चुका था, ये पूरा एक दिन की टाइम फ्रेम होगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे देखिए 26 से लेकर के 27 ये पूरा टाइम इसने कंसोलिडेट किया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया है तो आप कोई अच्छे पैसे नहीं बना पाओगे। अच्छे पैसे मुझे बनाने हैं तो मैं अच्छे बिगर टाइम फ्रेम पे गया हूँ। मुझे ब्रेकआउट मिला है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, ब्रेकआउट मिला है तो मुझे ऊपर ही जाना है, ऊपर जाएगा। बट मेन थिंग क्या है पता है, ब्रेकआउट मिला, अब देखिए आप ये सारे लोगों को निकाला है, ये है सारे लोगों को पहले निकाल दिया है। आपको क्या बोला कि आप फर्स्ट ब्रेकआउट पे आप नहीं ले पाए तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब ले लो, ये ज़रूरी है नहीं। मुझे क्या देखना है कि अगर मुझे कुत्ते को एक रोटी डाल रहे हो तो कुत्ता आ रहा है, बट मेन थिंग क्या है, उसको रिस्क नहीं देख रहा है। हमें यही चीज़ देखनी है कि हमें कुत्ता बन जाना है, कि हमें रिस्क देखना है हमेशा कि भाई एक बार फर्स्ट ब्रेकआउट आया, भले ही कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, बट मेन थिंग क्या होती है, ये स्ट्रेटेजी का दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर प्राइस 2-3 दिन तक किसी भी प्राइस रेंज में कंसोलिडेट करें और फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे, चाहे ये 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम हो, चाहे 1 आवर की टाइम फ्रेम हो, तो शायद ये जो कंफर्म व्यू है वो पॉजिटिव साइड जाने वाला है, वो अपने को पता चल गया है। बट एंट्री कहाँ पे बनानी है वो हमें ये स्ट्रेटेजी बताएगी। अब देखिए ये कौन सी डेट है, 26 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर, लगातार 2 दिन तक ये प्राइस है यहाँ पे कंसोलिडेट की है, कंसोलिडेट की है, ऊपर भी नहीं गई नीचे भी नहीं गई है। बट फिर इससे ऊपर जाने का एक बार कोशिश बना लिया, बट मैं इस पर बाय नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे मैं मिस कर गया। तो क्या मैं अब अभी बाय ले लूँ यहाँ पे ऊपर? नहीं, मेरी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, ऊपर जाने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम के मतलब 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है, तो क्या है, ब्रेकआउट अब गोल्ड की प्राइस को ऊपर ही जाना है। बट मैं कब लूँगा, जब सारे जो ऊपर वाले जो लोग हैं उसे निकाल देगा। अब आप देखिए यहाँ पे प्राइस गिरना स्टार्ट हुई है, क्यों गिरना स्टार्ट हुई, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। हम ये इसको रिमूव करते हैं। आप देखिए यहाँ से प्राइस को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिल रहा था, बाइंग का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने मेन चीज़ क्या किया, यहाँ पे सेलिंग की है, ये भी ठीक है भाई। सेकेंड टाइम सेलिंग आकर के आप देखिए ये प्राइस था, ये क्या था, रेजिस्टेंस था। इसके लिए रेजिस्टेंस मतलब क्या, पहले प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जा पा रही थी। मैंने आपको जो सीक्रेट बताया वो क्या बोल रहा था कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाएगा। तो इसने क्या बोला, सपोर्ट भी तोड़ दिया है। सपोर्ट तोड़ करके ये सेकेंड वाला सपोर्ट था उसने यहाँ पे होल्ड दिया है।
हॉल्ट लेकर के प्राइस ऊपर जा रही है, बट मुझे कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये जो रेजिस्टेंस है वो दूसरी बार तोड़ने को मिलेगा। ये सेकेंड टाइम ये रेजिस्टेंस है इसने तोड़ा, और तो जब मैंने यहाँ से बाय लिया तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा मूव मिल सकता है। सेकेंड थिंग, शॉर्ट टाइम पे मुझे ये स्ट्रेटेजी को अच्छे से देखना है, तो मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल एकदम इजी तरीके से यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। डन है, यहाँ पे जूम करके देखते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ चुका है, बट मेरी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि भाई एक बार सेलर्स को निकालो, बायर्स को निकालो, भले ही वो कोई भी साइड हो, भले सेलर साइड हो, बायर साइड हो, कोई भी साइड हो। यहाँ पे ब्रेकआउट पे क्या होगा, 10 में से 9 लोगों ने बाय किया होगा, ये समझ के कि भाई मुझे ब्रेकआउट मिलेगा, लंबा मिलेगा। बट द मेन थिंग इज क्या हुआ, बाकी के आधे घंटे में सब लोगों को निकाल दिया। ये रही मेरी स्ट्रेटेजी, ये वाला जो मेरा पार्ट है यही अपने को समझना है। निकाल दिया, अब मैं क्या करूँगा, वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द सेकेंड ब्रेकआउट। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, आप यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन, यहाँ पे सारे सेलर्स निकल गए रेड कैंडल पे। सेकेंड कौन सी कैंडल आई, ग्रीन कैंडल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल आ रहा है। उसके बाद कौन सी सिग्नल बन रही है, उसके बाद ये भी बन रही है ग्रीन। अब मैं ले लूँगा बाय साइड, मुझे आसानी से 1:3 का मैं टारगेट रखूँगा विथ लॉन्ग शॉट टूल। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मेरी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस मेरा प्रीवियस कैंडल का लो होगा, और मैं 1:2 जाऊँगा। पहले 1:2 मुझे मिल गया है कि नहीं मिला है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1:2 मिल चुका है। 1:2 मिल जाए तो फिर आप एक बार 1:3, 1.2, 1.3 एटलीस्ट आपको कहाँ तक मिल गया, 1.3, 1:3। ये सब आप देख कहाँ पे सकते हो, मैं आपको लाइव टूल भी समझा सकता हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे फोकस करना। जब मैं ये टूल पे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 3.09, मतलब आपने रिस्क लिया था 1 रुपये का, आपको रिवॉर्ड मिल गया 3 रुपीज़ का। दिस इज द बेस्ट टूल, ट्रस्ट मी। आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन पे, आप अपने सिस्टम पे लेकर के बैठिए, आप इसको 1 वीक, 1 महीने तक बैक टेस्ट कीजिए अच्छे से। छोटे टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी वर्क कीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले बना दीजिए। ये मेरा है फर्स्ट थिंग, मुझे ये मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट मैंने बना दिया, रेजिस्टेंस मैंने बना दिया। अब मुझे देखना है कि प्राइस सपोर्ट पे आकर के क्या करती है, रेजिस्टेंस पे आकर क्या करती है। सीधा बाय लेना है, नो। यहाँ पे आई प्राइस, फिर ऊपर गई, यहाँ पे आकर के नीचे चली गई। अब मेन थिंग क्या बोल रही थी, सपोर्ट पे हमेशा बाइंग आती है भाई, बट ये तो टूट गया। 10 में से 9 लोग क्या करेंगे, ओ सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट तोड़ दिया। बट हमारी स्ट्रेटेजी ने क्या बोला है, भाई सपोर्ट तोड़ा है, बात ठीक है, बट फिर से अगर प्राइस इधर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, मेरे पास एक ग्रीन सिग्नल है, वहां से मैं बाय करूंगा, आपको आसानी से इतना टारगेट तो मिल ही जाएगा। और स्टॉप लॉस आपको प्रीवियस कैंडल मतलब जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है उसका लो, वो रख के आपको चलना है। और आपको 1:2 वो अगर अचीव हो जाए तो 1:3 को आप जाइए। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट कीजिए आपको कौन से टाइप की वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।